आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। क्या कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर दोनों साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है तो क्या कल के दिन हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो चाहे डाउन साइड का हो, वो चाहे अप साइड का हो? पूरे डिटेल में समझेंगे जो कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन क्या कुछ हुआ। आज के दिन देख सकते हो यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन खुली और खुलने के बाद हमें क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला, यानी कि जो 25,000 का जो साइकोलॉजी का लेवल है वो भी हमें टच करते को दिखा आज के दिन। क्या अब कल के दिन एक हमें बड़ा मोमेंट डाउन साइड का या तो फिर हमें अप साइड का देखने को मिल सकता है? क्या अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है? पूरे आराम से देखिए, आप लोग देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो तो लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिला करेगा। अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा लर्निंग वीडियो कैसे लेके आऊंगा। तो आप लोग एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना। अगर यहाँ पर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज तो नजर में आएगी। अब क्या नजर में आएगी तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझना। अभी जो ये वाला जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 25,150 का। 25,150 का जो ये लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से आप लोग देख सकते हो कल के दिन भी हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और आज के दिन देख सकते हो इसी लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यानी कि ये जो 25,150 का जो ये लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए अभी के टाइम पर। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पीछे आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल के पास आई हमें सेलिंग देखने को मिला, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया हमें सेलिंग देखने को मिला और कल के दिन देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट किया मगर सस्टेन नहीं कर पाई, सेलिंग देखने को मिला। और आज के दिन आप लोग देख सकते हो लेवल के आसपास आई, ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिला, यानी कि ये जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुमान ये कह रही है जो आप लोगों को अभी के टाइम पर न्यूट्रल रहना चाहिए क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है? तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बड़े ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है कि जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन से हमें एक बार, दो बार, तीन बार क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं मार्केट जो चलती है ना बाय ऑन सेल पे चलती है, यानी कि एसएल हंट पर चलती है। मगर आप लोग न्यूज के पीछे भागते हो, डाटा के पीछे भागते हो, मगर कोई लोग भी यहाँ पर अच्छे से चार्ट को देखते नहीं हो। अगर आप लोग यूं ही कॉल पुट के चक्कर में पड़ोगे, न्यूज के चक्कर में पड़ोगे तो आप लोग क्या ही इस मार्केट में टिक पाओगे। देखिए मैं ऐसा नहीं कहता कोई न्यूज या फिर इंडिकेटर, मैं ये कहता हूं आप लोग चार्ट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। मगर आप लोग इन चीजों को समझते ही नहीं हो, आप लोग सीखना चाहते ही नहीं हो, जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा 4 आवर का टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 25,160 का लेवल है। यहीं से हमें सेलिंग देखने को मिला था, देख सकते हो कितने बार यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हो।
और कल के दिन भी देखने को मिला और आज के दिन भी हमें देखने को मिला। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, जो कल का मार्केट एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमें क्या कुछ करना सही रह सकता है। तो देखिए, मार्केट है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझना मेरी बातों को, ध्यान से सीखना मेरी बातों को। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, देखिए कहीं न कहीं अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाती है, अब लेवल कौन-सा निकल के आ रही है, तो लेवल यहाँ पर जो निकल के आ रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है 24,950 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें निफ्टी कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, हमें जो निफ्टी 50 अभी के टाइम पर अगर 950 के नीचे खुल जाती है, 24,950 के नीचे, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाली है अभी निफ्टी 50 के अंदर, वो है 24,800 का। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अगर इसके नीचे जाती है निफ्टी, तो हमें एक तगड़ा यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। ये मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम पर जो हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करके चल रहे हैं, निफ्टी 50 के अंदर 24,800 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और हो सकता है अगर इस वीक के अंदर 24,800 का जो लेवल है, यानी कि इस एक्सपायरी के अंदर अगर 24,800 का लेवल टच कर जाती है, तो हमें यहाँ पर हो सकता है जो अगला एक्सपायरी जो है, उसके अंदर हमें साइडवेज के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है अगर कल के दिन अगर गैप डाउन भी खुलती है, तो उस कंडीशन में भी हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर देखोगे ना, तो यहाँ से क्या है, ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे, तो ये एक 800 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, हमारे लिए। तो इस लेवल को हम देख करके चलेंगे, 24,800 का लेवल, ठीक। और अभी के टाइम पर अगर हम देखेंगे अप साइड का मूवमेंट, तो मुझे तो अभी अप साइड का मूवमेंट अभी नजर में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। 24,800 का लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है। हालांकि हम 24,850 का जो लेवल है, यहाँ से थोड़ा जो है संभल करके कामकाज करेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और 24,850 से लेकर के 24,800 तक का जो ये लेवल है, ये पूरा का पूरा ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ऊपर का जोन है। तो यहाँ पर हम संभल करके कामकाज करके चल सकते हैं और अभी के टाइम पर ज्यादा हम अप साइड की तरफ नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया, मार्केट टोटली बाय ऑन सेल पर चलती है, ना कि यहाँ पर किसी न्यूज के बेस पर, ना तो यहाँ पर इंडिकेटर, ना तो कोई डेटा। हो सकता है सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहती है, जो मार्केट में अगर बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है, अगर सेलिंग आएगी तो बाइंग तो आना ही आना है। अगर देखोगे आप लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो अप्रोक्सीमेट हमें 200 पॉइंट के अप्रोक्स हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गया आज के दिन, और थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें ऊपर का भी मूवमेंट देखने को मिल गया। तो यहाँ पर हो सकता है अगर निफ्टी 24,850 या फिर 24,800 के आसपास आ जाती है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके कामकाज करेंगे। बाकी इस वीक के अंदर जो है, वो मैं आप लोग को बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। आप लोग ध्यान से देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए, कल के लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, उसके ऊपर हम बात करके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे अभी के टाइम पर जो रजिस्टेंस हमारे लिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस की बात करेंगे, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है, वो 25,226 का लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए रहने वाली है, वो रहने वाली है 24,862 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाना होगा, तो हो सकता है यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल और ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 24,800 और 24,862 का। ये लेवल पर हम नजर बना करके चल सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जब भी इस लेवल के पास आई साइडवेज, साइडवेज के बाद ऊपर का मूवमेंट, यहाँ पर देख सकते हो डाउन साइड का मूवमेंट, यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर गैप अप। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 24,860 से लेकर के 24,800 तक का लेवल। इस लेवल पर हम नजर बना करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अगर कहीं ना कहीं अगर निफ्टी कल के दिन अगर 24,000, ठीक है, 24,950 या फिर
24,900 के आसपास खुल जाती है तो हम यहाँ पर क्या कुछ करके चल सकते हैं। तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, अगर इस लेवल के नीचे कहीं गैप डाउन खुल जाती है 24,950 या फिर 24,900 के आसपास, तो यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है जो पुट बायर है उनको ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक यहाँ से ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो लॉजिक बनता है, जो लॉजिक निकल के आ रही है मेरे हिसाब से, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, इससे पहले नहीं। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। अब मान लीजिए अगर फ्लैट कहीं ना कहीं खुल जाती है तो यहाँ पर हमारा एक स्ट्रेटजी हो सकता है। कौन सा स्ट्रेटजी? पहला जो 30 मिनट का कैंडल बनेगा इसके लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद लो ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, मान करके चलते हैं यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। इससे पहले हम ऊपर साइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो इतना ऊपर आ चुकी है और यहाँ से जो है अभी के टाइम पर जो मेरा व्यू है वो डाउन साइड का ही है। आप लोगों का क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस हमारे लिए रहने वाली है 56,546। सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट है हमारे लिए, जो कि इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल 55,600 का। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 55,800 के नीचे खुल जाती है या फिर 55,600 के नीचे खुल जाती है, हम यहाँ पर वेट करके चलेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से ऊपर आती है, ऊपर की तरफ आने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो मार करके चलेंगे, लो ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप अप खुलने की चांसेस बहुत ही कम है। अगर गैप अप खुल जाती है तो उस कंडीशन में डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो लर्निंग था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।